गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज है 8 मार्च, इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो सभी महिलाओं को इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो हर दिन ही महिला दिवस होता है, सुबह से शाम तक घर में अगर औरत ना हो तो घर घर नहीं होता। तो हमारे बिना चलती नहीं है गृहस्थी, इसलिए अपनी इम्पोर्टेंस को सभी बहनें जाने और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए। एंड हैप्पी वुमेंस डे। मेरी सारी बहनों को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। और जैसा मैंने आपको बताया था कि एक सरप्राइज़ है, मैं कहीं जा रही हूँ और महिला दिवस की सेलिब्रेशन के लिए 10:30 का टाइम दिया था, अभी 25 हुए हैं, तो मैं टाइम से पहुँच जाऊँगी। देखो मुझे ड्रॉप करने के लिए कौन चल रहा है। ठीक हो बेटा? बढ़िया। खुश हो गई जब मुझे पता चला अर्चित यहाँ है, तो मेरी सारी टेंशन दूर हो गई, क्योंकि मुझे अभी धूप में दौड़ना पड़ना था, क्योंकि वो बहुत बिजी थे, उनको कुछ काम था। तो मेरा पार्टनर भतीजू, अभी मैंने इसको परेशान किया, अभी रिलैक्सिंग मोड पे था। बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है भरानू और नेरवा के बीच में। अब देखते हैं कौन जीतता है। 1 2 3। और एक बार फिर से भरानू की टीम जीत गई है। ये है दूध लस्सी घी खाने वाली टीम और खेतों में काम करने वाली टीम। डोडा और सरा के बीच। भाई सरा वाले भी किसी से कम नहीं है। 1 2 3 स्टार्ट। वेरी गुड वेरी गुड। इतनी आसानी से नहीं देंगे, लेकिन जीत लिया है ये मुकाबला डोडा वालों ने। तो ये दूसरे राउंड के लिए दोनों ही टीम्स बिल्कुल तैयार। 1 2 3 स्टार्ट। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, इशार दे माँ, इशार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार।
बांटिए सर। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति, जोरदार तालियां। इससे भी ज्यादा तेज तालियां इनके लिए होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा कितना अच्छा इनका वाद्य यंत्र पे नियंत्रण था, कितना अच्छा इन्होंने गाया। बल्कि बिना प्रैक्टिस के इतनी देर तक गा पाना इतना आसान नहीं होता। और जो तो ये डांसर्स थे, इनके लिए तो निशब्द है, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। 15-20 मिनट तक इतने कोऑर्डिनेशन के साथ इन्होंने यहाँ पे डांस किया, बहुत ही अच्छा। सभी मंत्र मुग्ध हो गए थे, बहुत ही अच्छा। देखो डीजे पे तो कोई भी डांस कर सकता है, लेकिन कहाँ कहाँ इनके अपनी आंगनबाड़ियाँ होगी, कहाँ कहाँ से ये इकट्ठा हुई होगी और कि कैसे इन्होंने प्रैक्टिस की है, ये बहुत मायने रखता है। हम लोग करवाते तो महीने लग जाते हैं हमें ऐसा कोऑर्डिनेशन लाने के लिए, वो तो बच्चे हैं। लेकिन पूरे परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ जो इन्होंने नृत्य पेश किया है यहाँ पे, उसकी कोई मिसाल नहीं है। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी भाग से मिसेस दीपा मोक्टा और अंजलि सामटा जी आई हैं, तो वो दोनों एक साथ ही आपको संबोधित करेंगे यहाँ पे। उनके पास बहुत कुछ है आपको देने के लिए, तो मैं आमंत्रित करती हूँ कि जो भी जितने भी फीमेल से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हैं या आपको जो टॉपिक दिया है, आप अच्छे से उन्हें समझाएं। अपने स्वास्थ्य से पहले परिवार को देखते हैं, लेकिन याद रखिए, एक स्वस्थ महिला ही एक स्वस्थ परिवार और समृद्ध राष्ट्र की नींव रखती है, क्योंकि एक बीमार नींव पर मजबूत इमारत नहीं खड़ी हो सकती। यदि घर की नींव महिला स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ और सुखी रहेगा। आज हम यहाँ हमारा आने का मकसद यही है कि हम आपको कुछ सेल्फ केयर और आपके अपनी इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं। आज के जो इस एरिया के नहीं, हर एरिया के, ये तो हमसे बात करें चौपाल, कुपुई और नेरवा की, कि यहाँ के जनरल इशू हेल्थ इश्यूज है क्या एक्चुअली वुमेन के हेल्थ इश्यूज ये है कि भी सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग में अगर पर मंथ अगर रिपोर्टिंग देखे तो अगर पुरुष 700 बीमार है तो महिलाएं 1400 बीमार है। तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है कि वो अपना ध्यान नहीं रख रही है, उसका पूरा ध्यान या तो अपने परिवार पे या अपने बच्चों पे। इसलिए महिला को सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। और उसमें जो जनरल इश्यूज है, सबसे पहले महिलाओं में अनेमिया। जो महिलाएं अस्पताल में ये शिकायत करके आते हैं कि हमें तो कमजोरी है, मुझे तो चक्कर आ रहा है, या मेरे को तो थकान महसूस आ रही है, यही कॉमन बीमारियां लेकर आते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि उनमें खून की कमी है। खून की कमी का रीजन क्या है? कि वो पौष्टिक आहार नहीं ले रहे, अपना दूध नहीं ले रहे, अंडा नहीं ले रहे, जो भी उनका न्यूट्रिशियस फूड होता है उसको टाइम से नहीं ले रहे। उसके कारण क्या है? उन्हें एनेमिक होती जा रही है। पर HB टेस्ट करवाओ उनका, किसी का 6 से कम हो रहा है, 10 से ऊपर तो मुश्किल से कोई वुमेन है जिनका है। तो उसका है कि उनके आहार प्रॉपर नहीं है। इसलिए महिलाओं से अनुरोध है कि अपना प्रॉपर आहार ले। और दूसरा है रीजन, जो इशू है वो है मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं। ये तो हर वुमेन के साथ है। और सर ने बोला था वो दिन, CDPO साहब ने अवगत करवाया था जो मासिक धर्म को वो दिन के नाम से, तो हम भी उसी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। उसमें भी महिलाओं की बहुत शिकायतें हैं। उसमें सबसे पहले कि उनमें स्वच्छता की कमी है और सही जानकारी नहीं है, जिसके कारण इन्फेक्शन बढ़ रहा है।
और स्वच्छता की कमी और सही जानकारी ना होने के कारण जो है ये बीमारी आज तो है कि भाई इनको बोलते हैं कि भाई मेरे को पीरियड आ रहे हैं, कोई बोलता है मेरे को 5 दिन आ रहे हैं, कोई बोले मेरे को 15 दिन, कोई बोले 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, तो उनके पीरियड्स जो चले हुए और अभी वो सोचते भी इस महीने हुआ है, चेकअप अगले महीने करवाऊंगी या उसके अगले महीने करवाऊंगी। ऐसा क्यों उसी महीने क्यों नहीं करवा रहे हो आप लोग? जब आपके एरिया में PSC है, वहाँ डॉक्टर बैठते हैं, फिर सिविल हॉस्पिटल नेरवा है या कहीं भी सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्यों नहीं जाके आप चेकअप करवा रहे हो? क्यों इस बीमारी को बढ़ने दो, जिससे आगे ये रसौली बन जाती है, फाइब्रॉइड्स, सिस्ट बन जाते हैं और बाद में ये मेजर बीमारी बन जाते हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आपका परिवार कैसे स्वस्थ होगा? क्यों उम्मीद कर रहे हो आप, क्यों परिवार स्वस्थ होगा जब आप खुद ही स्वस्थ नहीं हो? इसलिए महिलाओं को अपनी स्वच्छता की ओर ध्यान देना चाहिए। और इसके स्वच्छता की अगर उनको कोई जानकारी नहीं है तो आपकी आंगनवाड़ी दीदी है, आपकी आशा वर्कर्स है, उनसे जाके कंसल्ट करें कि हम कैसे इसके ऊपर वो ध्यान दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा है यूरिन इन्फेक्शन। यूरिन इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन बीमारी है आज की वुमेन्स में। हर कोई हॉस्पिटल में ये बीमारी लेकर आए कि हमें पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है या बैक में पेन हो रहा है या यूरिन में जलन हो रही है। इसका भी सबसे बड़ा रीजन पहले तो स्वच्छता ही है। अगर आपकी स्वच्छता प्रॉपर नहीं है, आपकी पर्सनल हाइजीन नहीं है, तो ये बीमारी जो है ऊपर को ही बढ़ेगी। और दूसरा है चाय कॉफी। वुमेन से ये मेरा आग्रह है कि चाय कॉफी पे कम ध्यान दिए, अपने घर के बने दूध, छाछ और दही पिए। दूध और छाछ जो है उसमें नेचुरल प्रोबायोटिक्स है। नेचुरल प्रोबायोटिक्स का मतलब है कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जो इस इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं देता है। और दूसरा ये है कि भाई यूरिन अपना होल्ड करके ना रखे। वुमेन के लिए स्पेशली है ये, क्योंकि इसके केसेस अगर वुमेन बुखार या फीवर करके 500 महीना आ रहे हैं तो इस बीमारी के जो है मासिक धर्म या यूरिन इन्फेक्शन की बीमारी है, तो इसके पेशेंट महीने में 900 या 1000 आ रही है। ठीक है। इसलिए वुमेन से आग्रह है कि इस पर भी ध्यान दें। थर्ड है मानसिक तनाव। घर और काम की जिम्मेदारियों के कारण महिलाओं को मानसिक तनाव और थकान का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती है। मानसिक तनाव ये नहीं सोचो आप कि ये भी बस मैं तो थक गई या वो होगी। मानसिक तनाव इतना गहरा डिप्रेशन है जिससे आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन होने का खतरा हो जाता है। और माइग्रेन, हर किसी को माइग्रेन है। इसका भी बिगेस्ट रीजन यही है कि भाई आप जो है तनाव में है। तनाव मुक्त रहने के लिए प्रॉपर व्यायाम करें, सुबह उठकर गर्म पानी पिए, अपना जो भी आपका इनटेक है, फ्लूइड इनटेक, पानी पीना है दिन को अपने बॉडी वेट के हिसाब से पिया, जैसे भी जितना आपका मन करता है कम से कम अपने को हाइड्रेट करें। वैसे भी गर्मी आ रहे तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। थर्ड है गर्भावस्था से जुड़ी समस्याएं। ये भी कॉमन है। टाइम से जांच नहीं करवा पाते, पोषण नहीं लेती वुमन, देखभाल में कमी, जिससे माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। और ये हमारे एरिया में देखो, नेरवा चौपाल में कितनी डेथ्स हो रही है वुमेन की। रीजन यही है कि टाइम से अपना स्वास्थ्य जांच नहीं करवाते। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरे हिमाचल में 9 और 27 तारीख चेकअप के लिए निःशुल्क डे रखा गया है, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है। सिर्फ 9 और 27 तारीख को अपनी जांच करवानी है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, अपनी आशा वर्कर या आंगनवाड़ी में जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। और लास्ट जो यहाँ पे कॉमन इशू है वो है स्किन प्रॉब्लम। स्किन प्रॉब्लम भी महिलाओं को ही है। ज्यादातर महिलाएं यहाँ पे किसी को मिलास्मा हो रहे, झाइयाँ हो रही है, काला पड़ गया चेहरा, बाल गिर रहे, और वो भी सारा इनका न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। क्योंकि महिलाएं जो है अगर प्रॉपर खाना नहीं खाएगी, प्रॉपर अपना आहार नहीं लेगी और प्रॉपर अपना व्यायाम या और अतिरिक्त पानी वगैरह नहीं लेगी तो इनको ये इश्यूज रहेंगे। इसलिए मेरा महिलाओं से आग्रह है कि अपना प्रॉपर संतुलित आहार ले, जिससे आपकी हर समस्या का समाधान हो सकता है। बाकी हॉस्पिटल आए, ये नहीं सोचना कि भाई आज मैं बीमार हूँ, कल ठीक हो जाऊंगी, परसों ठीक हो जाऊंगी या चौथ ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद हॉस्पिटल जाऊंगी। जिस दिन बीमार हुए कोशिश करें कि आने की कोशिश करें, क्योंकि नारी ही परिवार की आधारशिला है। नारी तू शक्ति है नर की, नारी तू शक्ति है नर की, तू शोभा है हर घर की। थैंक यू। नारी शक्ति है, नारी सम्मान है, नारी इस सृष्टि का अभिमान है। नारी शक्ति है, नारी सम्मान है, नारी इस सृष्टि का अभिमान है। नारी ईश्वर का अर्ध रूप है, जिसे ईश्वर ने दिया अपने से धड़ में आधा सम्मान है। फिर इस धरा पे कौन है उसका अपमान करने वाला, फिर इस धरा पे कौन है उसका अपमान करने वाला, जिसके बिना यह संसार भी अधूरा और वीरान है। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ भगवान स्वयं वास करते हैं। आज का दिन कोई अस्तित्व नहीं, उत्सव नहीं, बल्कि क्रांति की गर्जना है, क्योंकि यह दिन महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक योगदान को सम्मानित करने टीम और को दिखाना बहुत अधिकारों और समानता के लिए जीत चुके हैं जागरूकता फैलाने का सर्कल की प्रतीक ये है। टीम। 8 मार्च को ही यह दिन क्यों मनाया जाता है?
क्योंकि इस दिन महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए बड़े आंदोलन किए थे। 1908 में न्यूयॉर्क में हजारों महिलाओं ने बेहतर काम करने की परिस्थितियों बधाई हो, रसा कसी जीत गए। और मतदान का अधिकार पाने के लिए प्रदर्शन किया। ये हमारे सुमित्रा बहन, इनके सहयोगी, साथ में दोनों सुपरवाइजर। महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां जर्मनी की समाज सेवी क्लारा ज़ेटकिन ने महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए एक विशेष दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। धीरे धीरे कई देशों ने इसे अपनाया और संयुक्त राष्ट्र ने 1975 में 8 मार्च को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया। तब से ही 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। नारी तुम वो रोशनी हो जो अंधेरों में चमकती हो। नारी तुम वो रोशनी हो जो अंधेरों में चमकती हो, और तुम वो शक्ति हो जो हर मुश्किल को झुकाती हो। हर वर्ष महिला दिवस मनाने का कोई ना कोई थीम रहता है। इस वर्ष का थीम है गिफ्ट टू गेन। कोई नहीं, यहाँ तक पहुँच रहा है, कौन सा आसान था। दियो मागो आई दे माईचो ताए छाड़े बे साजलो गियो। एक महिला की ये आवाज होती है अपनी माँ के लिए, क्योंकि माँ से बड़ा वफादार कोई रिश्ता नहीं इस संसार में, माँ से बड़ा वफादार रिश्ता नहीं इस संसार में। तो इस महिला दिवस में आपके लिए ये लोक संस्कृति स्पेशल। इकिए डिकिए कोणेची तावणे लाये किची ताओबे माडे ओ किची ताओबे मठड़ाओ बाए। लेकिन सबसे ऊपर माँ का ही नाम आया, माँ का ही नाम आया, क्योंकि वो महिला है, वो महिला है और वो प्यार करुणा उसके अंदर है, प्यार और करुणा भरकर उसके अंदर भरा हुआ है, वो महिला है। इकिए टिकिए छाड़ेची तावणे लाए नाची ताऊंदे माड़े ओ पेड़ोची ताओबे पोशरो जसरे छाड़े बे मोठड़े ओ पाए। माँ से भी
ऊपर का रिश्ता जीता है पति ने, माँ से भी ऊपर का रिश्ता जीता है पति ने, क्योंकि वो मायके के सब रिश्तों को भुला देता है। पति एक ऐसा रिश्ता है बहनों जो मायके के सब रिश्तों को भुला देता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस आज अवसर पर आपका जो है आयोजक जो यहाँ पर ICDS CDPO चौपाल और उनकी संपूर्ण टीम इस तरह से आज महिलाओं के लिए जो कंपटीशन रखे हैं, SDM साहब, ये बहुत ही सुअवसर है। आप लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए सभी बहनें यहाँ पर जितनी अनुशासन से बैठी है, बहुत खुशी होती है कि हर साल जो है सर ICDS वाले ही हमें मंच दे रहे हैं। बहुत खुशी होती है और इनका हार्दिक आभार करती हूँ मैं बार बार, क्योंकि मुझे लगातार 2 वर्ष हो रहे हैं यहाँ पर उपस्थिति देते हुए। और जो यहाँ पर इनके आयोजक रहती है सुपरवाइजर श्रीमती प्रियतमा पोटन जी और सुमित्रा बहन जी, और भी बहुत से लोग हैं, बहनें, नाम तो नहीं ले पाऊंगी। तो ये मेरी संस्कृति से लेकर आपको जो है आज महिला दिवस पर ये संदेश है कि अपनी संस्कृति को बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति। और कैसे इन्होंने तैयार किया होगा, पहले ही हमने कहा कि इस टाइम पे बहुत मुश्किल होता है, तो तालियां तो बनती है, तालियों में कंजूसी ना करें। और अभी बहुत देर से जिस समय का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जिन्हें सुनने के लिए, तो अब मैं बड़े अदब सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगी आज के हमारे मुख्य अतिथि सर, जिनके कार्यों से समाज में न्याय, सेवा, समर्पण की मिसाल बन रही है। हमने बहुत सुना है सर के बारे में, और जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कितने पेशेंस के साथ सर यहाँ पे बैठे हैं इतनी देर से, और एक सौम्य सी मुस्कान इनके चेहरे पर है। कोई उत्सुकता जाने की नहीं है कि मुझे जल्दी है या जो भी, बड़े इत्मीनान से पूरे कार्यक्रम इन्होंने देखे जब से ये यहाँ आए हैं। तो सभी बहनों की तरफ से मैं सर आपके लिए चंद लाइनें यहाँ पे बोलना चाहूँगी। हंसी आपकी कोई चुरा ना पाए, आपको कभी कोई गम छू ना पाए, खुशी का दीप ऐसे जले आपकी जिंदगी में कि कोई तूफान उसे बुझा ना पाए। तो सर मंच आपके लिए इंतजार कर रहा है और हम सभी भी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं सर को सुनने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस पावन अवसर पर आज इस नेरवा के कॉम्प्लेक्स में और इस मंच पर इस पूरे कार्यक्रम के आयोजनकर्ता CDPO चौपाल और इनकी पूरी टीम, मंच पर उपस्थित बाकी जो हमारे महानुभावगण है, और सबसे जो आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दूर दराज के इस चौपाल ब्लॉक की सभी सम्मानित महिलागण, जैसा कि आप लोग बहुत भलीभांति अब परिचित हो चुके हैं कि आज सुबह से ही आप लोग इस कार्यक्रम के आयोजन में लगे हुए हैं। पूरे विश्व में आज का ये दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।
जैसा कि आपको मालूम हुआ होगा कि हमारा जो स्टेट लेवल का जो राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है महिला दिवस का, वो नाहन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भी शिरकत कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो पृष्ठभूमि है, इनकी जो बैकग्राउंड है, इसके बारे में बहुत सारे वक्ताओं ने सुबह से ही आप लोगों को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तरह से शुरू हुआ और 1975 से लेकर तो यूएनओ द्वारा इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विधिवत रूप से घोषित किया गया। और इस तरह से अगर आप इसको काउंट करें तो 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ये 51वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जिसको हम आज मना रहे हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में ये हर जगह मनाया जा रहा है। तो जी ये था महिला दिवस। चले फिर बहनों, बहुत ही बढ़िया। अंजलि जी, दीपा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी बहनों को। ये इनका छोटा सा प्यारा सा पुत्र है सामटा जी, छोटे जूनियर सामटा जी। ये क्या है आपकी बोट? नहीं, ये पता नहीं क्या है, टुकड़ा है ये किसी चीज का, बोट नहीं है, ये टूटा हुआ टुकड़ा है। और ये देखो जी आयोजक प्रियतमा पोटन जी। ठीक है जी, धन्यवाद हमें बुलाने के लिए, सफल आयोजन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सफल आयोजन के लिए आपको बधाई। हाँ चल, बाय बाय। क्यों आप लोग जाओ, बाय। मैं तो आज यहाँ पे शादी है ना, शादी अटेंड करके आती हूँ। तो बड़े बहन हमारे नेशु ममता तेक्ता जी, वरिष्ठ प्रवक्ता उत्कृष्ट विद्यालय नेरुआ, वरिष्ठ विद्यालय नेरुआ, वरिष्ठ माध्यमिक, तो आप क्या कहना चाहेगी बड़े बहन इस सफल आयोजन के लिए जो ICDS द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्पेशली यहाँ पे रखा गया था, और आप जैसी जो वक्ता, मुख्य वक्ता थी, स्टेज सेक्रेटरी थी यहाँ पर, और मुख्य अतिथि SDM चौपाल आदरणीय श्री हेमचंद वर्मा जी, कैसा लगा आपको हेमचंद वर्मा जी?
मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी बहनों का जो मुझे इस लायक समझते हैं, ये स्पेशली प्रियतमा दीदी जो है जी प्रियतमा इधर आओ प्रियतमा पोटन जी गलत नाम बोल दिया था। तो हमारी बड़े बहन है, ये हमें इस लायक समझते हैं, हमें इतना विश्वास अपने ऊपर नहीं जितना इन्हें हमारे ऊपर है कि नहीं आप बहुत बढ़िया करोगे, है ना। तो पिछले साल भी ये मुझे लेके आए थे, बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा, हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा भी क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं रिसोर्स पर्सन। आज भी हेल्थ डिपार्टमेंट से थे, दिखाओ इनको। हाँ जी, हेल्थ डिपार्टमेंट से है। ये जो है ये मिसिज मोक्टा जी है, साथ में मिसिज सामटा जी है बड़ी अच्छी और जूनियर सामटा जी है और मैम है, साथ में सुपरवाइजर जी और आप स्वयं आप जो HRTC से हैं, तो सभी से, क्योंकि जब हम एक जगह पे मिलते हैं तो सभी के पास कुछ ना कुछ देने के लिए होता है, तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है। वैसे भी तो हम एक दूसरे से सीखते हैं, किसी से कोई जानकारी हमें मिलती है, किसी से हम कॉन्फिडेंस सीखते हैं, किसी से हम डांस करना सीखते हैं और किसी से हम लोक संस्कृति की ओर जुड़ना और गाने सीखते हैं। तो सभी बहनों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हर एक जो महिला है वो यूनिक है और अपने आप को पहचाने और अपनी जर्नी को एंजॉय करें। धन्यवाद बड़े बहन। और अलग सी अनुभूति होती है, अलग सा अनुभव एक हमने आज ग्रहण किया अपने जीवन में, क्योंकि हमारे सीनियर्स जब हमारे आगे खड़े होते हैं तो ढेरों सा आशीर्वाद हमें मिल पाता है। और धन्यवाद करूंगी ICDS डिपार्टमेंट का, जिन्होंने हमें जो है दूसरी बार यहाँ मेडिकल वाले मैम ने जो भी है चमकती हुई स्किन के साथ डिपार्टमेंट से थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छा प्रोग्राम में बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। इनका खाने से लेकर चाहे स्टेज हो जो कुछ भी हो, अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। स्वास्थ्य विभाग में आप जो है सेवाएं दे रही है और आपके चेहरे देख के लगता है कि आप स्वास्थ्य विभाग में, देखिए मैम को किस तरह से इन्होंने अपना स्वास्थ्य एकदम से फिट रखा है, एकदम इनका शरीर सडोल एकदम देखें और चमकता हुआ चेहरा में। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। इट्स गुड मैम। प्रेरणा तभी बन सकते हैं अगर अपने आप पे पहले उसको लागू किया जाए। थैंक यू मैम। हमारा आज का एक छोटा सा ब्लॉग जिसमें हम बार बार धन्यवाद कर रहे हैं ICDS वालों का। YouTube पे देखना ना भूले इसे। हमारे बड़े बहन जो है यूट्यूबर भी है साथ में और सोशल मीडिया में फेसबुक में भी शेयर करते रहते हैं। और जीव विज्ञान की जो है आप जीव विज्ञान की वरिष्ठ आप प्रवक्ता है। बहुत खुशी होती है कि एक प्रवक्ता, एक शिक्षिका होने के साथ साथ जो है घर को भी बहुत अच्छे से संभालती है और सोसाइटी को भी साथ लेके चलती है। धन्यवाद। जय हिंद। तो यहाँ पे है कोई मैरिज फंक्शन आज, देखो कितने खूबसूरत ढंग से यहाँ पे सज रहा है पंडाल। आज तो बड़ा रिलैक्स फील कर रहे होगे, आपका सारा स्ट्रेस है, शाम तक आप लोग इधर ही थे अरेंजमेंट में। ये पूरे साल तक के लिए ना ऊर्जा भर हर साल ये फंक्शन होता, ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे, हम सब मिलते रहे, ठीक है। तो ये था हमारा प्यारा सा महिला दिवस का व्लॉग। तो किसी भी रीजन से अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक